पहाड़ की खबरें आप देख रहे हो। और आइए सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ पर आफत की जो बारिश हो रही है उससे जुड़ा हुआ हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। चमोली की बात करते हैं। यहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। इस बार हनुमान चट्टी के पास पहाड़ी से मलबा आया है और इसके बाद सड़क बंद हो गई है। वहीं बोल्डर की चपेट में जेसीबी मशीन भी आ गई है। आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन की क्या हालत हो रखी है। सुबह ही बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को पेका पुल के पास में 30 घंटे के बाद खोला गया है, लेकिन अब हाईवे हनुमान चट्टी के पास फिर बंद हो गया है। चमोली के बाद चंपावत से खबर, जहां के देवपुरा बनबसा में देर रात कुछ लोग जलभराव के कारण फंस गए और मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने लगातार बढ़ते जलस्तर और भारी बारिश के बीच में देवपुरा बनबसा में रेस्क्यू किया है। देर रात टीम 11 लोगों को सुरक्षित निकाल चुकी है, जिसमें 2 बच्चे 4 महिलाएं शामिल हैं, 5 पुरुष भी इनमें शामिल है। रेस्क्यू इनका किया गया है, सुरक्षित स्थान पर इनको पहुंचाया गया है। और ये बढ़ते हैं आगे ऋषिकेश से खबर, जहां के साई घाट पर एक महिला पानी के तेज बहाव में फंस गई और एक पत्थर पर बैठ गई। महिला को पानी में फंसा देख स्थानीय युवक आए और कड़ी मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाला गया है। आपको बता देते हैं कि गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन नदी किनारे ना जाने की लोगों से लगातार अपील कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है। चमोली में बारिश से सभी नदियां, सभी बरसाती नाले उफान पर हैं। अलकनंदा और धौली गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चमोली में प्रशासन ने सभी को नदी किनारे दूर रहने की अपील की है। पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से जो नदी नाले हैं वो लगातार उफान पर बह रहे हैं। चमोली के तमाम नदियां इस समय उफान पर बह रही है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से चाहे वो धौली नदी हो या अलकनंदा नदी हो, अपने पूरे उफान पर बह रही है। और इसके अलावा जो सहायक नदियां हैं नंदप्रयाग क्षेत्र में हो या थराली पिंडर क्षेत्र में, हमने देखा कितने भी बरसाती नाले हैं वो पूरे उफान पर बह रहे हैं, जिसकी वजह से मैदानी जो इलाके हैं, चाहे हम ऋषिकेश की बात कर लें या हरिद्वार से जब भी गंगा गुजर कर जाती है तो मैदानी इलाकों में उत्तर प्रदेश तक इसका असर पड़ता है। तो वहीं अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हो गया, चमोली के जितने भी तमाम इलाके हो गए जो नदियों से लगे हुए हैं, वहाँ पे प्रशासन के द्वारा लगातार अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि जो पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो थोड़ी सी बारिश कम होने की वजह से नदी का जलस्तर थोड़ा सा कम जरूर है, जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत जरूर है। लेकिन और मौसम विभाग ने पहाड़ों में अगले कुछ घंटे भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। तो ऐसे में जो नदियां हैं उनका जल स्तर और तेजी के साथ बढ़ सकता है। नितिन सेहवाल, न्यूज़ 18, चमोली, विष्णुप्रयाग। उत्तराखंड में बारिश के दौर के बीच में आज भी कुमाऊं के सभी जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। अलर्ट के बाद कुमाऊं के 6 जिलों के सभी स्कूल्स, कॉलेजेस और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा गया है। कुमाऊं में बारिश कहर बरपा रही है। पिछले 72 घंटों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बरसाती नाले और नदियां उफान पर हैं। पहाड़ों में तेज बारिश के बाद हल्द्वानी की गोला नदी के साथ कलसिया और रक्सिया नाले उफान पर हैं। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। यहां भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है। वहीं रामगंगा भी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। नदियों के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ ही नदी के किनारे रहने वालों को सावधान रहने को भी कहा गया है। रामनगर में बारिश के बाद कोसी और दबका नदियां अपने पूरे प्रवाह में बह रही हैं।
सिंचाई विभाग ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की टीम कोसी बैराज पर लगातार नजर बनाए हुए है। कुमाऊं में 100 से ज्यादा सड़क बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड से बंद चल रही है। पिथौरागढ़ में तो एक तरह से भारत चीन सीमा से संपर्क भी कट गया है, क्योंकि पिथौरागढ़ शहर से इन इलाकों को जोड़ने वाली ज्यादातर सड़कों पर लैंडस्लाइड हुआ है। कुमाऊं में बारिश से जिंदगी ठहर गई है। उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल आज बंद है। बारिश को देखते हुए स्टेट पुलिस फोर्स के साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते हैं आगे, हल्द्वानी रोड से भी खबर है, जहां पर बेलगढ़ में बरसाती नाला उफान पर है। जहां पानी कुछ कम हुआ तो वहां से ट्रैफिक निकलने लगा है। इसके बाद 2 बाइक सवार बाइक समेत इस नाले की चपेट में आ गए, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे थे। दोनों अलग अलग बाइक में थे, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से सैलाब से बचा लिया। उत्तरकाशी में सिल्यान गांव के ग्रामीणों पर भूधसाव का खतरा बना हुआ है। गांव के ठीक नीचे भूधसाव का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिससे 5 परिवार भवन पर खतरा बढ़ चुका है। ये खतरा और भी ज्यादा मंडराता हुआ इन 5 परिवारों के भवन पर बना हुआ है। गांव के रास्ते भी भूधसाव की जद में आ गए हैं, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गांव के लोग रास्तों को जल्द ठीक करने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि लोक निर्माण भवन विभाग ने इस गांव के नीचे सड़क कटिंग के काम को कराया है, लेकिन सुरक्षात्मक काम नहीं हुए हैं, जिससे बरसात के दौरान गांव पर भूधसाव का खतरा बन गया है। यहाँ पीडब्ल्यूडी के द्वारा रोड काटी गई, जिससे कि रास्ता बारिश के कारण टूट चुका है। और यहाँ पे पास ही में मेरा घर है, जिससे कि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है और ना ही सरकार इस पे कोई निर्माण कार्य कर रही है। रास्ता पूरा टूट चुका है। स्कूली बच्चों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज हम स्कूल जा रहे थे तो यहाँ पे पूरा रास्ता टूट रखा है, तो सरकार को यहाँ पे कुछ करना होगा। यहाँ पे पूरा रास्ता टूट रखा है, हमारे स्कूल जाने के रास्ते बिल्कुल बंद हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत और उधम सिंह नगर के डीएम को भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालातों के मद्देनजर अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। आपको जानकारी दे देते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। सीएम धामी ने किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने के आदेश दिए हैं। बारिश हुई है कल रात, और पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार भारी बरसात के कारण से टनकपुर, बनबसा, खटीमा, नानकमता, सितारगंज, ये पूरा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। काफ़ी पानी भर गया है। कहीं घरों में पानी घुस गया है, कहीं पर जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। 8-8 फुट पानी भर जाने की सूचना वहां से लोगों से बात की है मैंने। दोनों वहां के सभी अधिकारियों से भी बात की है। अभी एक वर्चुअल माध्यम से सब जानकारी ली है, जिसमें कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारी थे, सभी जिलों के जिला अधिकारी थे, और सभी को कहा गया है कि अभी इस समय में हमको सबसे जो ज़रूरी है सबकी जान माल की सुरक्षा करना, और उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी जो भी हमारे विभाग आपदा के समय में काम करते हैं, सभी विभागों को तत्काल मौके पर जाने के लिए कहा है। अधिकारियों को भी मौके पर जाने के लिए कहा है कि किसी तरह से लोगों को वहाँ पर जो है अभी सुरक्षित स्थानों पर जो लोग फंस गए हैं उनको पहुँचाया जाए। हरिद्वार से खबर, जहां के कानपुर तक जाने वाली उत्तराखंड गंग नहर को बंद कर दिया गया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही है बारिश, और बारिश के चलते गंगा नदी में सिल्ट बहकर आ रही है, जिसकी वजह से भीमगौड़ा बैराज से यूपी सिंचाई विभाग ने गंगा नहर का पानी रोक दिया है। बैराज और चैनल गेट पर सिल्ट जमा हो जाने से दिक्कत आ रही है। एहतियातन यूपी सिंचाई विभाग की ओर से कदम उठाया गया है। उधर चमोली के तरालीवाण नंदराज
जात मार्ग बंद हो गया है, जिसकी वजह से लोग परेशानियों में सफर करने को मजबूर हैं। ये देख सकते हैं आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत उन शिक्षकों को है जो लगातार स्कूलों या फिर दूसरे कामों के लिए आवाजाही कर रहे हैं। शिक्षक हो गए, अभ्यर्थी हो गए, महिलाएं हो गई जो अपने पशुओं के लिए घास चारा काट के जंगलों से लेकर घर लौट रही हैं। बड़ी बड़ी नदी नालों को पार करके इनको अपने घर तक पहुंचना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर सफ़र करने को मजबूर हैं। विगत 4 सालों से हमारा बुरोकोट गदेरा जो है कि हर साल टूटते जा रहा है और यहाँ पर हर बार जो है रोड ब्लॉक होती जा रही है। हम शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग को कई बार कह चुके हैं कि यहाँ पे वैली ब्रिज पुल होना चाहिए था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार की बालावाली नदी पर बने हुए तटबंध को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं और तटबंध की मरम्मत कराने का सवाल भी यहां उठा रहे हैं। हरीश रावत वीरेंद्र रावत के साथ बालावाली पहुंचे हैं और टूटे तटबंध का जायजा उन्होंने लिया है। हरीश रावत ने कहा है कि इस बार बारिश को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उसे देखते हुए सरकार को राहत बचाव के काम में तेजी लानी चाहिए। पानी की बरसात की भविष्यवाणियां की जा रही हैं, तो उससे तो लग रहा है कि खानपुर और लक्सर के लोगों के लिए और बहुत बड़े क्षेत्र में गंगा के किनारे लोगों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा। मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात से और मैं प्रशासन से और राज्य सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि अब भी कुछ नहीं बीता है, यहाँ कम से कम ठोकरें तो बना दें। कोटद्वार में देवी रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई की है। बुलडोजर से अतिक्रमण को तोड़ा गया है। इसके साथ ही गोखले मार्ग पर चिन्हित अतिक्रमण पर भी नगर निगम की ओर से ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी गई है। अगर काम नहीं किया जाता नोटिस के ऊपर तो यहाँ पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त का कहना है कि आचार संहिता लगने के चलते अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुक गई थी, लेकिन अब सभी अतिक्रमणों को चिन्हित करके ध्वस्त किया जा रहा है। गोखले मार्ग पर शुरुआत की गई है, वहाँ पर कार्रवाई लगभग पहले पूरी कर दी गई थी। सबकी सुनवाई भी हो चुकी थी। नोटिस देने के बाद मुनादी भी करा दी गई थी। सभी लोगों को पता भी था कि वहाँ बैठने वाले निशान भी लगा दिए गए थे, परंतु किसी प्रशासनिक कारणों से मुख्यतः आचार संहिता लगने की वजह से उस समय कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो अब पुनः उसी को जारी रखा जा रहा है और अब हम वर्तमान में इस समय हम देवी रोड पे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोगों को 3-4 दिन पहले ही इनको चेतावनी दी गई थी। गढ़वाल में केदारखंड की तर्ज पर कुमाऊं में मानसखंड यात्रा शुरू करने की तैयारी जोरों पर है। कुमाऊं की मानसखंड मंदिरों को जोड़ने वाली सड़कों को 2 लेन किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार भी बजट जारी कर रही है। वहीं विपक्ष को भी उम्मीद है कि सीमांत क्षेत्र को सड़कों के 2 लेन बनने से फायदा होगा। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की सड़कें जो कि मानसखंड को जोड़ती हैं वो 2 लेन बन जाएंगी। क्योंकि मानसखंड में हमारा यही मानना है कि केदारखंड का जो हमारा कर्णप्रयाग वाला जो रोड हमारे मानसखंड को आएगा, ये सीधे हमारे लास्ट माँ पूर्णागिरी के दर्शन को जाएगा और यहाँ हम जो हमारा रामनगर से भिकियासैन के लिए है, ये अभी पीडब्ल्यूडी के पास है, मगर मैंने इनको बोला है कि आप इसकी डीपीआर तैयार करिए, हम सेंट्रल से इसमें फंड कर देंगे, मदद कर देंगे, इसको भी हम गर्जिया माँ के मंदिर तक जोड़ देंगे। मानसखंड के जब तक राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत नहीं सुधरेगी तो कौन पर्यटक, कौन लोग इन मार्गों से पर आएंगे। लोग तो आप कैची से ही वापस लौटने लगे हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। बंगलौर विधानसभा की बात करेंगे, जहां पर उपचुनाव को लेकर अब पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस के जवानों ने बंगलौर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला है और सभी से मतदान करने की अपील की है। इस मौके पर कई थाना क्षेत्रों के एसएचओ मौके पर मौजूद रहे। और अभी पूरे एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के दौरान उनके द्वारा मर्यादापूर्ण एवं अनुशासन में रहते हुए एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए निर्देशित किया गया। तो स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन को अपना सकारात्मक और सक्रिय सहयोग प्रदान करें। हम सभी लोग
स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 10 जुलाई को बद्रीनाथ उपचुनाव की वोटिंग होनी है। बद्रीनाथ विधानसभा के लिए आज 117 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। पोलिंग पार्टियां दुर्गम क्षेत्र के लिए रवाना हो गई हैं। बाकी सभी पोलिंग पार्टियां 9 जुलाई को रवाना होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पीपल कोटी में बद्रीनाथ उपचुनाव का प्रचार किया है। बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी के लिए जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी को उत्तराखंड से खास लगाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कों का तेजी से निर्माण हो रहा है, जिससे चारधाम की यात्रा आसान हुई है। कांग्रेस पर भी सीएम ने निशाना साधा है। यहाँ की दो बड़ी दिक्कतें हैं, राज्य से कितना लगाव है, उत्तराखंड देवभूमि से लगाव है। वो यात्रा आने वाले समय में कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। केदारनाथ जी जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो, हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो, उसका शिलान्यास होकर आगे की कार्रवाई चल रही है। ऐसे अनेक काम आज चल रहे हैं। केदारनाथ जी का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हो रहा है। एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण हो रहा है। ऐसे अनेक काम आज इस क्षेत्र में हो रहे हैं। इसके साथ साथ जोशीमठ के पुनर्विकास के लिए मास्टर प्लान के तहत 1658 करोड़ रुपए की रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन योजना को भी भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी ने मंजूरी दे दी है। तो उपचुनाव के लिए सीएम धामी का धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम धामी की आज गोपेश्वर में जनसभा है। इसके साथ ही पोखरी में भी सीएम धामी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी के लिए वोट मांगेंगे। 10 जुलाई को उपचुनाव की वोटिंग होनी है। पोलिंग पार्टियां दुर्गम इलाकों के लिए रवाना आज हो चुकी हैं। और ये बढ़ते हैं आगे। चमोली से खबर आ रही है, जहां पर प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता आरक सिंह रावत अलग ही जोश में नजर आ रहे हैं। जोशीमठ में जोर शोर से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वो प्रचार करते हुए नजर आए हैं। प्रत्याशी लखपत सिंह बटोला के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। सांसद अजय भट्ट ने विपक्ष पर निशाना साधा। अजय भट्ट ने कहा है कि संसद में विपक्ष का रोल सही नहीं रहा है। विपक्ष बचकाना और नादान है। अजय भट्ट ने कहा है कि विपक्ष हिट एंड रन की थ्योरी पर काम कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा विपक्ष से बहुत बचकाना है, नादान है, और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं उनको ज्ञान वास्तव में नहीं है। मैं तो समझता था तो बहुत विद्वान है, पर उन्होंने एक चीज़ पकड़ी है, हिट एंड रन, मारो और भागो। कुछ भी गलत बात कह जाओ और उसके बाद सुनने के लिए तैयार ही ना रहो। बद्रीनाथ दौरे के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी श्रीनगर पहुंचे। जोशीमठ भूधसाव पर मंत्री ने कहा कि भूधसाव कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में इसका फर्क नहीं पड़ने वाला। मंत्री ने कहा है कि यहाँ के लोग विकास चाहते हैं, जो बीजेपी करेगी। बद्रीनाथ क्षेत्र में भी किसानों को सरकार की योजना का फायदा पहुंचा है। कोई मुद्दा नहीं है। मैं वहाँ के लोगों से लगातार, मैं 3 दिन में कई सभाएं में करके आ रहा हूँ। वहाँ के लोग विकास चाहते हैं। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री अजय टमटा बागेश्वर भी पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री अजय टमटा ने बागेश्वर और कपकोट में मतदाता अभिनंदन समारोह में जनता का धन्यवाद और आभार जताया। मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ बूथों के अध्यक्षों को सम्मानित किया है। जीतने के बाद हम सब लोग कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद दें, उनका आभार भी करें, और जो उन्होंने मेहनत की उस मेहनत का परिणाम भी उन्होंने अपनी अपनी बूथों में ला करके दिया। उससे लेकर के बागेश्वर तक के काम का सर्वेक्षण का काम पूरा हुआ है, और वहीं रामनगर से लेकर चकोटिया गैरसैंण के रेलवे लाइन का भी सर्वेक्षण का काम पूरा हुआ है, और ये काम को भी हम बहुत जल्दी करेंगे।
प्रदेश में 3 नए कानूनों को लागू करने के लिए पुलिस ने पहले से ही काफी तैयारी कर ली थी। अब नए कानूनों को देखते हुए नए विशेषज्ञों की जरूरत महसूस की जा रही है, जिसके लिए पुलिस को 311 विशेषज्ञों की दरकार है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में 3 नए कानूनों को सही से धरातल पर उतारने के लिए पुलिस विभाग ने शासन से 311 पदों की मांग की है। इनमें फॉरेंसिक विशेषज्ञ, साइबर विशेषज्ञ और ड्राफ्ट्समैन के साथ विधिक सलाहकार के पद शामिल हैं। पुलिस नए कानून के तहत FIR दर्ज करने लगी है, लेकिन पुलिस के सामने अब चुनौती है तो घटनाओं के खुलासा करने की, क्योंकि नए कानूनों में साक्ष्य संकलन के लिए डिजिटल एविडेंस पर ज्यादा फोकस किया गया है। साथ ही पुलिस के पास जल्द 7 फॉरेंसिक वैन पहुंचने वाली है, लेकिन इन गाड़ियों के लिए टेक्नीशियन और स्टाफ की कमी दूर करने के लिए अब शासन को प्रस्ताव भेजा है। जो नए कानून जो पास हुए हैं 1 जुलाई से लागू हुए हैं, तो उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो है, इसके तहत जो है पुलिस से अपेक्षा की गई कि वो जो है फॉरेंसिक जो कैपेबिलिटीज़ है इसका जो है अधिक से अधिक यूज़ करे। जो क्राइम सीन होता है उस पर जो 7 साल से ऊपर वाले क्राइम है, इसमें जो है फॉरेंसिक टीम से जो है वो अनिवार्य रूप से जो है मौके पे उसका जो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और अन्य जो है डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए जाना अनिवार्य है। तो इसके लिए पुलिस को ट्रेनिंग भी दी गई है। पुलिस के पास अभी देहरादून और रुद्रपुर में नाम मात्र के फॉरेंसिक लैब और विशेषज्ञ हैं। इनमें अधिकतर काम आउटसोर्स से होता है। अब नए कानूनों को देखते हुए नए विशेषज्ञों की जरूरत महसूस की जा रही है, जिसे देख पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को इससे संबंधित प्रस्ताव भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए।